हर 100 साल में एक रात आती है जब चांद नीला हो जाता है। उस रात जन्म लेता है वह जिसे संसार या तो उद्धारक कहता है या विनाशक। हवा में कुछ था, एक कंपन जो पेड़ों की पत्तियों तक को सिहरन दे रहा था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव आसमगढ़ में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय आकाश के। चांद जो अब तक सफेद था, धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। लोग डर से दरवाजे बंद कर रहे थे। बूढ़ी दादी मीराबाई अपनी प्रार्थना की माला गिनते हुए कह रही थी, नीला चांद फिर आ गया, अब अंधकार भी जरूर लौटेगा। और सच में उसी रात तूफान के बीच एक बच्चे की पहली चीख गूंजी। उस बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। वो शांत था, मगर उसकी आंखों में नीली चमक थी, जैसे चांद की कोई किरण उसमें बस गई हो। गांव की ओझा तारा दी ने जब उसके माथे पर हाथ रखा तो झटके से पीछे हट गई। यह बच्चा साधारण नहीं है, उसने कहा, इसमें प्रकाश का चिन्ह है, पर याद रखना अंधेरा भी इसका पीछा करेगा। मीराबाई ने बच्चे को अपने आंचल में लिया और फुसफुसाई, तो फिर हमें इसे छुपाना होगा दुनिया से और अंधकार से। सैकड़ों मील दूर काली घाटी के भीतर बंद एक पुराना मंदिर था, जहां सदियों से रौद्रनाथ नाम का अंधकार बंद था। नीले चांद की किरणें जब उस मंदिर के ऊपर पड़ी तो पत्थर कांप उठे। एक काली धुंध उठी और भीतर से गूंजा, वो लौट आया है, वह प्रकाश जिसे मैं मिटा नहीं सका था। रौद्रनाथ के सेवक छाया मंत्र नाम के राक्षस नीले चांद की गंध सूंघकर आर्यन की खोज में निकल पड़े। आर्यन अब 10 साल का था और जंगल में मीराबाई के साथ रह रहा था। उसे कभी गांव जाने नहीं दिया गया, लेकिन रात में जब वो चांद देखता तो उसमें अपनी ही चमक पहचानता। एक रात उसने पूछा, दादी, मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूं? मीराबाई ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू उस नीले चांद का बच्चा है और तेरा काम है इस धरती को रोशनी में रखना। लेकिन उसी रात पेड़ों के बीच से छायाएं उतरने लगी। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, मीराबाई ने धीरे से कहा, और उसने आर्यन को जंगल के अंदर छिपे एक रहस्यमयी द्वार की ओर धकेला। जा बेटा, प्रकाश का मंदिर ढूंढ, वहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। आर्यन का सफर शुरू हुआ। रास्ते में उसे मिला कायरा, एक चतुर लड़की जो औषधियां बनाती थी और जिसे जादुई प्राणियों से बात करने की कला आती थी। दोनों साथ चल पड़े। कायरा ने बताया, नीला चांद सिर्फ प्रकाश नहीं लाता, वो संतुलन लाता है। लेकिन जब अंधेरा बढ़ता है तो प्रकाश को खुद को बलिदान देना पड़ता है। आर्यन को नहीं पता था कि वो खुद वही बलिदान बनने वाला है। जब वे काली घाटी पहुंचे तो वहां आसमान में तूफान था। रौद्रनाथ अब पूर्ण शक्ति में था और उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थी। तो तू वही बच्चा है, उसने कहा, जिसकी वजह से मैं 100 साल पहले हारा था। इस बार नहीं। आर्यन के भीतर से एक नीली लौ उठी चमक इतनी तेज कि अंधकार पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही वह रोशनी फैलाने लगा, अंधकार ने कायरा को पकड़ लिया। या तो मुझे स्वीकार कर ले या इसे खो दे। आर्यन की आंखें भी नीली चमकने लगी। उसने अपने दिल से कहा, प्रकाश अंधकार को मिटाने नहीं, बदलने आता है। और उसने अपने हाथ फैलाए, रोशनी और अंधेरे दोनों को गले लगाते हुए। सूरज उग रहा था और चांद की नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। रौद्रनाथ गायब हो चुका था, लेकिन आर्यन भी नहीं था। कायरा ने आसमान की ओर देखा। वहां चांद पर एक नई चमक थी, जैसे किसी ने वहां अपनी आत्मा छोड़ दी हो। मीराबाई की आवाज हवा में गूंजी, हर 100 साल में कोई ना कोई जन्म लेता है ताकि दुनिया को फिर से संतुलन मिले। इस बार वो आर्यन था, अगली बार कौन जाने कौन होगा। सालों बाद किसी और गांव में किसी और रात एक बच्चा जन्मा और आसमान में फिर वही नीली रोशनी छा गई। लोगों ने कहा, नीला चांद लौट आया है। और कहानी वहीं से फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि नीले चांद का रहस्य कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।